दोस्तों, राजनीति शास्त्र पीएसआईआर के लिए आज से वैकल्पिक विषय शुरू हो रहे हैं। वैकल्पिक विषय की क्लासेस करने के लिए आप 9453775039 पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेकर के वैकल्पिक विषय की तैयारी कर सकते हैं। बहुत उम्दा विषय है, सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो आप लोग हिंदी माध्यम में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, हमारे नए एजुकेटर भी इसके साथ ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपसे, जो पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस वैकल्पिक विषय के लिए भी चलेंगी, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विस्तृत होंगी, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पढ़ाएंगे। तो मतलब तीनों की तैयारी आपको यही आपके एजुकेटर पढ़ाएंगे। मोनू शर्मा जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है, जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमें देखना है कि आखिरकार जो जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस है और पीसीएस का सिलेबस है, उन दोनों के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं और कितनी समानता है और कितनी विभिन्नता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जीआईसी लेक्चरर वाला सिलेबस है, जिसमें नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के नाम से दिया हुआ है। पार्ट ए में ये मेंस का है और प्री दोनों सेम का ही है। तो इसमें खंड ए में दिया हुआ है पहला टॉपिक, राजनीति शास्त्र का अर्थ और परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे, यानी पॉलिटिकल साइंस है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। यानी कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे हमें हर हाल में करना होगा, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, दूसरा टॉपिक है, देखिए, राजनीति शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर, ये अंतर वाला है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र से संबंध क्या है। यानी जो राजनीति विज्ञान है, शास्त्र है, वो समाजशास्त्र से उसका क्या संबंध है, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इतिहास से क्या है, भूगोल से, और मनोविज्ञान और नीति शास्त्र से। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन एक आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र से क्या संबंध है। याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, यानी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो नागरिक शास्त्र की परिभाषा दी है, ये आपका पीसीएस में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको जीआईसी लेक्चरर वाले में ही मिलेगा, ये नागरिक शास्त्र वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपको नागरिक शास्त्र से संबंधित एक क्वेश्चन तैयार करना होगा। एक क्वेश्चन के अंतर्गत ही सारी चीज़ें पूछ लेता है कि नागरिक शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र के बारे में बताओ, या फिर उसकी प्रकृति के बारे में विस्तृत अध्ययन करें। एक क्वेश्चन इससे आपका बनता है जीआईसी लेक्चरर में, पीसीएस में नहीं है ये सिलेबस में। नेक्स्ट है, देखिए, कह रहा है नागरिकता का अर्थ। ठीक है, नागरिकता का अर्थ, अर्जन एवं खोने की विधियां। यानी नागरिकता का अर्जन का मतलब है प्राप्ति, नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, और नागरिकता की समाप्ति की क्या विधियां हैं। ठीक है, आदर्श नागरिक के लक्षण क्या हैं, आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं बताइए, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिकों को जो दायित्व है उसके बारे में। तो नागरिकता से संबंधित खास तौर से ये पीसीएस में भी है और इस यहाँ जीआईसी लेक्चरर में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है। दोनों जगह आपको मिलेगा नागरिकता वाला टॉपिक। और ख़ास तौर से जो टीएच मार्शल हैं उनसे संबंधित नागरिकता का सिद्धांत ये पूछता है। ठीक है, तो ये हमें याद करना होगा, यानी ये वाला टॉपिक करना होगा। आगे देखते, कह रहा है राज्य की अवधारणा, तत्व, उद्भव के सिद्धांत। ठीक है, ये उद्भव के सिद्धांत से क्वेश्चन चाहे पीसीएस हो या जीआईसी लेक्चरर हो, दोनों में आपका ये उद्भव के सिद्धांत पूछता है। जैसे कि समाजवादी समझौता, इसमें आपका हॉब्स का पूछ सकता है।
ठीक है, लॉक का पूछ सकता है या फिर रूसो का पूछ सकता है, याद रखना। समझौतावादी मेनली 3 थिंकर ही हैं यही, हॉब्स, लॉक और रूसो। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक इसमें दिया हुआ है वो है विकासवादी एवं मार्क्सवादी। ठीक है, तो मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिना मार्क्स के पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं बनता, याद रखना। कार्ल मार्क्स वाला ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो पीसीएस हो या जीआईसी लेक्चरर वाला। फिर अगला टॉपिक है राज्य के कार्यों के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब इसमें दिया हुआ है उदारवादी, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उदारवाद के बारे में पूछता है। ठीक है, उदारवाद या पूंजीवाद करके ये पूछता है यहाँ पे, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में भी अवधारणा क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है पीसीएस में भी और जीआईसी लेक्चरर में, दोनों जगह ये टॉपिक है। आगे देखते हैं, कह रहा है संप्रभुता। संप्रभुता तो देखिए भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भी पेपर पॉलिटिकल साइंस का नहीं बनता, चाहे पीसीएस हो या जीआईसी लेक्चरर, दोनों में ही संप्रभुता से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना है। या तो हॉब्स से संबंधित पूछेगा, हॉब्स के संप्रभुता क्या है, या फिर ऑस्टिन का पूछ लेता है, ऑस्टिन की संप्रभुता के बारे में बताओ, या फिर बोंदा के संप्रभुता के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है, जिसे हम कवर करेंगे सारा पीसीएस में भी जीआईसी लेक्चरर में भी। आगे है कानून, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये 4 टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं, पीसीएस में भी सेम यही है और यहाँ भी यही है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये मान के चलो स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है या तो ग्रीन की स्वतंत्रता के बारे में पूछता है, या फिर लॉस्की की स्वतंत्रता के बारे में पूछता है, या फिर बेंथम कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना, बेंथम या फिर मिल की स्वतंत्रता। ठीक है, जेएस मिल। तो इससे संबंधित ये 4 टाइप से पूछ लेता है। समानता और न्याय का भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 4 टॉपिक ये दिए हुए हैं, कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसमें से स्वतंत्रता वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए दिया हुआ है संविधान का अर्थ, प्रकार एवं वर्गीकरण। ठीक है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस किस तरीके से। ठीक, आगे है सरकार की अवधारणा। सरकार की अवधारणा में खास तौर से आधुनिक शासन प्रणालियों में संघात्मक और एकात्मक, ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, कि संघात्मक सरकार की विशेषताएं बताइए, संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन की कमियां बताइए, एकात्मक व्यवस्था क्या है, कहाँ से ली गई है। ठीक है, भारत में एकात्मकता के पुट, ठीक है, या विषय कौन कौन से हैं उल्लेखित करें। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, यानी कि जीआईसी लेक्चरर हो या फिर पीसीएस, दोनों जगह ये काउंट होता है सिलेबस। नेक्स्ट है संसदीय और अध्यक्षीय सरकार, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। जैसे हाल ही में भी अमेरिका के चुनाव वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो उसके बारे में, अमेरिकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में, या भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में, या ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अगला देखिए जो टॉपिक है वो है सरकार के अंग, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इसके महत्व और इसके पारस्परिक संबंध, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। आगे डिटेल्स में आएगा तो इसे हम आगे विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र की अवधारणा नेक्स्ट टॉपिक है। लोकतंत्र वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, या भारतीय लोकतंत्र में कमियां क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको तैयार करना होगा। एक क्वेश्चन लोकतंत्र से जरूर आता है, पीसीएस हो या यहाँ पे। दलीय प्रणाली, दबाव समूह और सिद्धांत। ठीक है, दल के बारे में जो है ज़्यादातर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एडमंड बर्क वाला, बर्क की दलीय पद्धति क्या है। और दबाव समूह में जो है एफएम मार्क्स के बारे में पूछता है, एफएम मार्क्स के अनुसार दबाव समूह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, दबाव समूह क्या है और इनके उद्देश्य क्या होते हैं बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दल व्यवस्था और दबाव समूह। अगला है देखिए निर्वाचन प्रणालियाँ एवं मताधिकार।
निर्वाचन की, ये निर्वाचन प्रणाली वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें से आते हैं जैसे मान लीजिए एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति और जो है ठीक है इस तरीके से, या फिर सूची प्रणाली क्या है, कहाँ पाई जाती है, किस किस तरीके से है सूची प्रणाली, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। मताधिकार क्या है, मताधिकार प्रारंभिक प्राचीन काल से उसका उल्लेख करिए। प्राचीन काल में देखा होगा सिर्फ धनिक वर्णों को ही मिलता था मताधिकार, ठीक है, धीरे धीरे करके। या फिर महिला मताधिकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि महिला मताधिकार के बारे में बताओ, अमेरिका में कब मिला महिला मताधिकार, ब्रिटेन में कब मिला, स्विट्जरलैंड में कब मिला, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, गुटनिरपेक्षता। यहाँ पे सिर्फ आपको गुटनिरपेक्षता वाला अच्छे से करना है, ये पीसीएस में भी जरूर आता है क्वेश्चन और जीआईसी वाले में भी जरूर आएगा। गुटनिरपेक्षता से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे है राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व, यानी जो भारतीय शासन व्यवस्था है या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं, जैसे कि जाति, भाषा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, इनसे संबंधित। तो ये बड़ा ही इजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है, एक दो बार आप वैसे ही पढ़ लेंगे तो ये बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है मेंस में, ये इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, स्वायत्तवाद, समतावाद, गवर्नेंस की अवधारणा, राज्यवाद, पंचायती राज और नव सामाजिक आंदोलन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है उदारीकरण, भूमंडलीकरण और पंचायती राज, ठीक है। ये तीन टॉपिक इसमें से आपको हर हाल में करने ही करने होंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में भारतीय चिंतक कौन कौन से हैं, तो मनु, कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर, ये पीसीएस में भी सारे के सारे हैं, ये जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल ये वाले हैं। इसके अलावा पीसीएस में कुछ और बढ़ जाते हैं, जैसे कि एमएन राय वाला भी बढ़ जाता है, ये इन्हें भी हमें करना होता है पीसीएस में। तो ठीक है, आगे देखते हैं। खंड बा में इसके देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, आंदोलन का इतिहास एवं संविधान निर्मात्री सभा के बारे में, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है और पीसीएस में भी सेम टू सेम दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आपको जैसे कि मान लीजिए बंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और इसके अलावा जो है असहयोग आंदोलन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और साथ में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया। ये छोटे छोटे टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछता है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। उसके बाद में संविधान निर्मात्री सभा, संविधान का कैसे कैसे निर्माण हुआ, और या तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में प्रमुख तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है ना, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है ना, आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की आवश्यकता। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निदेशक तत्व और संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संशोधन, साथ में धारा 370, ठीक। तो प्रस्तावना से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि प्रस्तावना को लिखते हुए, यानी पूरी प्रस्तावना को लिखते हुए उसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, ऐसे करके प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी फंडामेंटल राइट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार है ना। निदेशक तत्व, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं वो निर्देशक तत्व हैं, व्याख्या करें, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। और धारा 370 यानी आर्टिकल 370 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता है, चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। इससे क्वेश्चन बनता है हमेशा कि वर्तमान में केंद्र का पलड़ा भारी पड़ रहा है, व्याख्या करें, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यानी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, या फिर केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के हैं और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उनका उल्लेख किया गया है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला है संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि। संघीय कार्यपालिका जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य शक्तियाँ, आपात उपबंध और उपराष्ट्रपति उसके निर्वाचन कार्य। राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, और ये बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है देखिए संघीय मंत्रिपरिषद, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कार्य वगैरह इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही इतना टफ, एक बार पढ़ने से ही कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो यकीन मानो ये टॉपिक इतनी आसानी से हो जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल कि जैसे बहुत ज़्यादा ये पॉलिटी हम रियल में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल एक आम बात सी बताई जा रही हो, और ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से आसान तरीके से कर लेंगे। आगे देखिए संघीय व्यवस्थापिका के बारे में, संसद दिया हुआ है जैसे राज्यसभा, लोकसभा का संगठन, शक्तियां, अधिकार, पारस्परिक संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा की शक्तियाँ, प्रमुख शक्तियों के बारे में बताओ, है ना। तो जैसे कि जो है 249 हो गया, है ना, तो इस तरीके से ये आर्टिकल में पूछ लेता है। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका के बारे में दिया हुआ है, न्यायिक पुनर्विलोकन, गठन, शक्तियाँ, जनहित याचिका वगैरह। न्यायिक पुनर्विलोकन से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय से। फिर देखिए राज्य सरकार के गठन के बारे में दिया हुआ है, कार्यविधि, ये यूपी स्पेशल यानी जीआईसी वाला अगर है या फिर पीसीएस का है, दोनों में ही ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, सेम सिलेबस है और उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी जितने कि हम लोग पीसीएस के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसे अलग ना लें कि भाई जीआईसी का हम है, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस अलग है, या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अलग है। सेम सही है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। कहाँ क्या अंतर है, थोड़ी बहुत अंतर है। जैसे कि अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ ये बताया कि जीआईसी वाले सिलेबस में नागरिक शास्त्र से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम अभी तक चल रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, राज्य एवं सरकार का गठन यूपी स्पेशल के संदर्भ में। यहाँ पे देखिए राज्य की कार्यपालिका यानी राज्यपाल की नियुक्ति शक्ति, राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट है, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देता है और कहता है व्याख्या करें। ठीक है, या फिर राज्यपाल की प्रमुख न्यायिक शक्तियाँ बताओ या राज्यपाल की प्रमुख वैधानिक शक्तियाँ बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अगला है देखिए मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल मंत्रिपरिषद में क्या क्या संबंध है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विधानमंडल का गठन, खास तौर से विधान परिषद से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद के उत्साधन के लिए क्या प्रक्रिया है या फिर गठन के लिए क्या प्रक्रिया है, इस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। फिर है राज्य की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट के बारे में, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में देखिए स्थानीय स्वशासन, इसके बिना पेपर नहीं बनता। 73वां 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस के लिए हो चाहे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के नाम से दिया हुआ होता है सिलेबस में, या फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन। इससे तो भाई हमें हर हाल में बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि ये ठोस नंबर होते हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है देखिए भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग। ठीक है, सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग जैसे योजना आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, यूपीएससी है, अंतर्राज्यीय परिषद है, ये सारे। यहाँ पे देखिए नीति आयोग नहीं दिया है, लेकिन नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है योजना आयोग को जोड़ करके कि पहले के योजना आयोग में और वर्तमान नीति आयोग में क्या अंतर है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यानी जीआईसी वाले में नीति आयोग का नहीं दिया, पीसीएस में नीति आयोग भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमें नीति आयोग भी करना होगा। अगला जो सिलेबस दिया हुआ है वो है लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये पीसीएस में भी है, यहाँ भी है, लोकपाल के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। फिर दिया है कि भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय संगठन यूएनओ और मानवाधिकार, गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखिए यहाँ पे फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन आ गया, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया चाहे पीसीएस हो चाहे जीआईसी वाला हो, गुट निरपेक्षता से क्वेश्चन जरूर बनेगा, यूएनओ से भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत खास तौर से यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन तैयार करना होगा जीआईसी के लिए, सार्क। ठीक है, क्षेत्रीय जो संगठन है सार्क, तो ये वाला तैयार करना होगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस है यूपी पीसीएस का। ठीक है, यहाँ से ये यूपी पीसीएस का सिलेबस है,
इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार पीसीएस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। जीआईसी का तो हमने कर लिया, और मैंने बताया जीआईसी और पीसीएस का लगभग सेम ही सिलेबस है, अलग से कुछ नहीं करना, सेम तैयारी से ही आप दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस ये है कि आपको रेगुलर तरीके से थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी जा कर के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें देखते हैं पहला टॉपिक जो दिया है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, यानी राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन। ठीक है, उपागम, व्यवहारवादी, व्यवस्था, मार्क्सवादी, सेम वही चीज़ है। देखिए वहाँ भी ये सारी चीज़ें दी हुई थी। राज्य है, राज्य की परिभाषा, राज्य के कार्य, उदारवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी यानी मार्क्सवादी। संप्रभुता वाला टॉपिक देखिए फिर से आ गया, सेम वही चीज़ें, संप्रभुता को यहाँ भी आपको पढ़ना है। अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है, जो मैंने बताया जीआईसी वाले में। सेम यहाँ पे पीसीएस में भी वही सिलेबस चल रहा है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी एक तैयारी से ही आप दोनों चीज़ें कवर कर सकते हैं। आगे देखिए प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, वहाँ भी हमने पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा। सरकार के प्रकार मैंने बताया था, एकात्मक, संघात्मक, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है, सेम वही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें अलग हैं वो भी मैं बताऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इसके अलावा कुछ नई नई बातें बताऊँगा मैं। ठीक है, तैयारी से संबंधित वो चीज़ भी बताऊँगा। आगे देखिए राजनीतिक संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचन प्रणाली, सेम टू सेम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वही सारी चीज़ें। फिर है देखिए राजनीतिक दर्शन, पहला है भारतीय राजनीतिक चिंतन, मनु, कौटिल्य, गांधी, एम.एन. रॉय, अम्बेडकर। वहाँ पे देखिए एम.एन. रॉय नहीं है, बाकी तीनों ये थिंकर वहाँ पे जीआईसी वाले में दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा पाश्चात्य विचारक यहाँ पे दिए हुए हैं, ये है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, ग्रामसी और हन्ना आरेंट। ठीक है, ये जो है दिए हुए हैं, इनके बारे में भी हमें करना होगा। अब इसमें से अगर बात करूं तो अरस्तु से क्वेश्चन जरूर बनता है, मैकियावेली से जरूर बनता है, हॉब्स, लॉक, रूसो में से तीन में से एक के बारे में जरूर पूछा जाता है, मिल की स्वतंत्रता के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हीगल का आदर्श राज्य पूछा जाता है ज़्यादातर, ग्रीन की नैतिकता पूछी जाती है, लॉस्की के अधिकार पूछे जाते हैं, और मार्क्स के बिना तो कोई पेपर ही नहीं बनता, याद रखना। तो ये हमें हर हाल में करने होंगे। दोस्तों देखिए आगे दिया हुआ है पार्ट बी। ठीक है, फर्स्ट पेपर का पार्ट बी जो है, अभी ये फर्स्ट पेपर चल रहा था। ठीक है, 2 पेपर होते हैं पीसीएस में, पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पेपर का पार्ट ए चल रहा था। पार्ट बी में क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे भारतीय शासन और राजनीति, यानी भारतीय राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। देखिए सेम टू सेम वही वाला सिलेबस यहाँ भी दोहरा गया, जैसे बंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मैंने अभी बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको करनी होगी। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखिए, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, और मैं तो खैर करा ही रहा हूँ, और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप बात कर सकते हैं। कोशिश करें शाम को बात करें, दिन में टाइम नहीं होता क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अगर आपकी किसी तरीके के विषय से संबंधित समस्या है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, ठीक है, क्योंकि मैं खुद जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से लेकर के ग्रेड 1 में एक राजपत्रित पद पे सेलेक्ट हूँ। ठीक है, तो आप जो है अगर आपको लगता है कि भाई मेरी किसी तरीके की हेल्प की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं शाम को। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। कर्तव्य, राजनीति, निदेशक तत्व, संविधान संशोधन के सेम वही चीज़ें हैं, अलग से कुछ नहीं है यहाँ पे। संघ सरकार में देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, वही चीज़ें रिपीट हुई। राज्य सरकार में भी वही है। स्थानीय स्वशासन मैंने बताया था 73वां 74वां संविधान संशोधन, और इसके बिना जो है यानी पंचायती राज के बिना पेपर नहीं बनता, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कार्ल मार्क्स के बिना पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं बनता। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रक्रिया में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सेम वही चीज़ें देखिए दोबारा आ गई। ठीक है, और लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, नीति आयोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे योजना आयोग दिया हुआ था। ठीक है, यानी हमें दोनों ही करना होगा, क्योंकि कभी कभी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है।
ठीक है, या फिर नीति आयोग, योजना आयोग से कितना ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है तुलनात्मक तरीके से। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस का ही पीसीएस का ये सेकंड पेपर है। ठीक है, सेकंड पेपर यानी जो सेकंड पेपर होता है वो है, पहला पार्ट है ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आता है, ये सेकंड पार्ट होता है पूरा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवस्था सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। इसमें देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यथार्थवादी मार्गेनथाउ वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत मार्टिन कापलान, निर्णय सिद्धांत जॉन बर्टन वगैरह का ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। और 3 में से एक क्वेश्चन आपको हर हाल में, तीनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। फिर है विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में, विदेश नीति के बारे में। राष्ट्रहित के साधन क्या क्या है, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शक्ति संतुलन सिद्धांत। ठीक है, शक्ति संतुलन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, शक्ति संतुलन के बारे में। सामूहिक सुरक्षा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राजन्य की भूमिका, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएनओ का गठन तथा भूमिका, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है छोड़ भी देता है। नेक्स्ट है शीत युद्धोत्तर काल में बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, शस्त्र दौड़, शस्त्र नियंत्रण, ये इम्पोर्टेंट है। निर्गुट आंदोलन, वही आ गया गुट निरपेक्षता वाला, ठीक है, जिसका मैंने बताया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर है क्षेत्रीय संगठन में अगर देखें तो ईयू यानी यूरोपियन संघ। ठीक है, इसके बाद आसियान, आसियान इम्पोर्टेंट है। और सार्क यहाँ पे दिया हुआ है, सार्क भी इम्पोर्टेंट है। इसी आसियान और सार्क में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस में दिया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सेम वही चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमने पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समकालीन मुद्दे क्या क्या है, मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु। यहाँ पे जो है आतंकवाद से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पार्ट बी में देखते हैं, इसके पार्ट बी में क्या क्या दिया हुआ है। खंड बा यानी सेकंड पेपर का पार्ट बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चाइना की विदेश नीतियाँ, भारत के संदर्भ में पूछता है। भारत अमेरिका विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं या परिवर्तन क्या चाहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत की विदेश नीति तथा अमेरिका, रूस, चीन के संबंध, यहीं से क्वेश्चन पूछता है सेकंड वाले से। भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, खासतौर से पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इतने हमें करने होंगे, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एक मिल जाता है। फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल संघर्ष, थर्ड विश्व तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका, उत्तर दक्षिण संबंध तथा दक्षिण दक्षिण संवाद या सहयोग, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, हिंद महासागर समस्याएं और संभावनाएं, ये हिंद महासागर वाला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलता ही मिलता है। हिंद महासागर में भारत की चुनौतियां, ठीक है, या हिंद महासागर में विश्व युद्ध को लेकर के संभावनाएं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या है सब्जेक्ट से संबंधित तो बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।